दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर बड़ा खुलासा। हादसे की चश्मदीद ने जो बताया, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं जब दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग में भयानक मंजर सामने आया था। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में छात्रों की जानें चली गई थी, जिसके बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दिया है। इन्हीं सब के बीच दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की एक चश्मदीद छात्रा अब सामने आई है, जिसने उस हादसे के बारे में जो कुछ भी बताया वो बेहद डरावना है। हादसे की चश्मदीद श्वेता ने बताया कि उस दिन कैसे क्या क्या हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि चश्मदीद श्वेता ने यह भी खुलासा किया है कि चेतावनी के बाद क्या क्या कदम उठाए गए थे। चलिए सुनते हैं श्वेता ने क्या क्या कहा है। क्या हुआ था, क्या पता चला था आपको? जो एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया कि करंट लगा है, क्या नाम है उस लड़की का? सर, लड़की का नाम वानी है। यहाँ पे अभी 1 से 2 हफ्ते पहले बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से नॉर्मली सब अर्थिंग आता है, लोहे की चीजों में अर्थिंग आता है। तो यहीं पे लोहे का गेट था जिसमें बायोमेट्रिक लगा हुआ है, तो उसमें अर्थिंग आई थी और वही गेट उन्होंने थोड़ा सा ओपन करने की जैसे पकड़ा तो उनको करंट लग गया था। उसके बाद उनको नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश करी थी, बट ये था कि वो बार बार बोल रही थी कि मेरा हाथ पैर ना सुन हो रहा है। फिर उसके बाद उनको अब यहीं पे पास में हॉस्पिटल था, राम मनोहर लोहिया RML, वहां पे उनको शिफ्ट किया था। वहां पे वो 1-2 दिन ICU में रहीं। फिर उसके बाद जब वो नॉर्मल हो गई तो फिर उनको उनका होम टाउन भेज दिया था बरेली में। वो बरेली का भी हॉस्पिटल में थी, बट नाउ शी इज वेल। उनसे मेरी बात हुई थी, अब वो ठीक है। तो जब ये करंट आया तो उसके बाद क्या आपने ऑनर से बात करी होगी आप लोगों ने? जी सर, ऑनर से बात हुई थी, तो ऑनर ने एक्शन भी उठाए थे। उन्होंने बायोमेट्रिक हटवा दिया था और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स है ना, उन पर सबको रिपेयर करवा दिया था। लेकिन उससे भी फिर भी 2-3 दिन के बाद उन्होंने ये लाइब्रेरी ही बंद कर दी थी। उन्होंने कहीं और शिफ्ट करने, अब और कहीं शिफ्ट हो गई है। तो लाइब्रेरी कहाँ पे चल रही थी? ग्राउंड पे, बेसमेंट पे, कहाँ पे? सर, बेसिक ये बेसमेंट में ही चल रही थी। बेसमेंट में चल रही थी। तो जिस तरह से अभी राजेंद्र नगर में जो इंसिडेंट हुआ और इससे पहले ये आपके यहाँ पे 10 दिन पहले यहाँ पर आप जैसा बता रही है कि वो करंट लगा था, तो काफी मन में डर, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये भी चिंता कि पैसे भी दे रहे हैं और उसके बाद इस तरह की घटना होना। जी सर, डर तो है, काफी डर है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं कि लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ना है और फिर ऐसे करंट लग जाए, पानी भर जाए, तो टेंशन तो होती है। बट ये है कि अब ऑनर से बात हुई है तो वो एक्शन ले रहे हैं इस चीज पे, कहीं और शिफ्ट करेंगे फिर हमें। कितनी फीस देते थे आप लोग इसकी? सर, यहाँ पे प्राइसेस अलग अलग थे। यहाँ पे फिक्स सीट का 25 था और फ्लोटिंग सीट का 1000 से स्टार्टिंग थी। किसी की स्टडी कर रहे थे? आई एम ए लॉ स्टूडेंट। आपकी वो फ्रेंड थी या उससे उसी दिन आपने देखा था, मिले थे आप? नहीं, मतलब मैंने यहाँ पे उनको देखा है, लेकिन मेरी कभी बातचीत नहीं हुई। बस मैं जानती थी हाँ ये लाइब्रेरी में ही पढ़ती हैं। जब घटना हुई थी तब आप यहाँ पर? जी, मैं यहीं पे थी। मैंने ही नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी थी। अच्छा, आपने नॉर्मलाइज? तो पुलिस को बुलाने की सर, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, दिमाग में आया नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा वो हो चुका था जल्दी से सारी चीजें ठीक करने में, तो इतना टाइम नहीं मिला। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल है, तो क्या आपकी फिर दोबारा बात करने की आपने कोशिश? जी सर, मेरी अभी दोबारा बात हुई है उनसे। वो अब बेहतर है, पहले से काफी बेहतर है। वो वीडियो पहले का था, बट नाउ शी इज वेल।